नमस्ते बच्चों। हम लोग कल की क्लास में फ्रेमिंग क्वेश्चन कर रहे थे। बच्चों क्लास के शुरू से अंत तक साथ मेरे बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि आज हम दूसरे तरह के क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट आंसर्स भी लिखना सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक फ्रेमिंग क्वेश्चन, जिसमें हमने कल की क्लास में एक ऑक्सिलियरी वर्ब से क्वेश्चन बनाना देख लिया था और जिसमें आंसर क्या थे, यस या नो टाइप के आंसर्स थे। आज हम देखेंगे किससे, WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना। WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। अब WH पहले तो हम ये देखते हैं WH वर्ड्स है कौन कौन से। जैसे पहला होता है व्हाट, वो सारे शब्द जिनमें WH आएगा। Why, when, where, what, why, when, where, how, ये टोटल 8 तरह के हैं। तो हम आज पहले 5 देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम ये 5 हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 8 और उनके आगे की चीजें देखेंगे। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु। ये 5 शब्द पहले तो हम इनके अर्थ देखेंगे और ये आंसर में क्या क्या चीज लेते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं व्हाट। मैं तो बाकी के इधर लिख देती हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे। व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु। ठीक है, पहला है व्हाट। व्हाट का अर्थ होता है क्या। क्या यानी कि व्हाट अब हमसे क्या चाहता है, कोई सामान्य जानकारी। अगर कोई सामान्य जानकारी पता करनी हो तो किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, व्हाट का। ठीक है, अब हम देखते हैं ये प्रश्न बनते। पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र में क्या आएगा, पहले WH वर्ड यानी कि व्हाट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ड किस टेंस की है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के हमारा क्वेश्चन अधूरा है। तो अब इसके हिसाब से हम नीचे क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हो गई आर, सब्जेक्ट हो गया यू, फिर आएगा वर्ब। अब मैंने आर लगाया तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो उसके हिसाब से डूइंग, मान लो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया और ये हमने अदर थिंग लगा दी, नाउ और क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, कि तुम अभी क्या कर रहे हो। आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, उस हिसाब से ये लगा। अब हम जब इसका उत्तर लिखते हैं तो कोई सामान्य जानकारी, मतलब वो पूछा है उसने क्या कर रहे हो, तो आंसर क्या रहेगा। जैसे यू है तो आई से आंसर बनेगा आई एम, और आई के साथ क्या लगता है, एम। राइटिंग अ लेटर नाउ। ठीक है, ये आ गया। What are you doing now? I am writing a letter now. तो एक सामान्य सी जानकारी पूछ ली कि तुम अभी क्या कर रहे हो, मैं अभी पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। ये हुआ व्हाट से, मतलब एक सामान्य जानकारी पूछी गई है। अब हम अगला लेते हैं where, when, it is when मतलब कब। अब कब है तो क्या जाना जाएगा, समय पता किया जाएगा। क्या पूछा जाएगा, समय पता किया जाएगा। कार्य होने का समय क्या था उसके बारे में बात की जाएगी। जैसे मान लो कोई हमारे यहाँ आया तो हम क्या पूछेंगे, when did you come, तुम कब आए। ठीक है, when WH वर्ड, इसका हम सूत्र निकालते हैं। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ नहीं लिया है तो फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये आ गया इसका सूत्र। व्हेन, अब जब हम आंसर लिखेंगे तो ये है पास्ट सिंपल का, डिड आया है, तो जब उत्तर लिखेंगे तो डिड की जगह क्या होगा, ये सेकेंड फॉर्म बन जाएगी। आई, यू है तो यू आई में हो जाएगा। कोई हमसे पूछ रहा है तो मैं यही कहूंगी ना, मैं के लिए आई यूज होता है। आई केम, ये इधर आ जाएगा, केम कब, अब समय बताना है, टुडे। ठीक है, ये है व्हेन के लिए, इसका उत्तर ये है। तो जब व्हेन आता है इसका मतलब आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, समय। व्हाट आता है तो क्या बताना पड़ेगा, कोई भी सामान्य जानकारी जो पूछी गई है। तो ये दो आपकी समझ में आ गए। अब हम तीसरा लेते हैं, वेयर। तीसरा हमारा है वेयर। वेयर मतलब कहाँ, कहाँ यानी कि क्या पता किया जाएगा, जगह के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में, जगह के बारे में पूछा जाएगा। तो अब अगर हम इससे क्वेश्चन बनाते, मैं पहले उत्तर लिख लेती हूँ फिर आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि, अच्छा सूत्र निकालेंगे, पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ फिर सूत्र निकालेंगे फिर उत्तर लिखेंगे। तो वेयर, ऐसा क्वेश्चन जिसमें वेयर का प्रयोग होगा। वेयर सीमा, यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, वेयर इज सीमा गोइंग। मतलब वेयर आया तो यहाँ सीमा कहाँ जा रही है, वो जगह बतानी है। ठीक है ना, वेयर मतलब कहाँ, सीमा कहाँ जा रही है, उस जगह का नाम यहाँ उत्तर में लिखा जाएगा। पहले हम इसका सूत्र निकालते हैं। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ING लगा है, तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो जगह का नाम लिखना है। उत्तर में मेन क्या है, जगह का नाम। क्यों, प्रश्न में क्या पूछा है, जगह का नाम, तो उत्तर में जगह का नाम होना ही चाहिए। तो सीमा इज गोइंग दिल्ली, अब वो जगह का नाम बता दिया हमने कि वो दिल्ली जा रही है। ठीक है, तो मेन उत्तर ये है। हम पूरे वाक्य में लिख रहे हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सिंपल जगह का नाम भी देते हैं, दिल्ली। वेयर इज शी गोइंग, दिल्ली। ठीक है, तो ये इसका सूत्र है और ये उत्तर में जगह, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों यहां तक समझ में आ गया, हमने ये भी देख लिया। अब अगला जो है वो क्या है हमारा, वाई। वाई, वाई यानी कि क्यों। क्यों, इसमें क्या पता करा जाएगा, कारण जाना जाएगा। किसी भी काम के होने का कारण जाना जाएगा कि ये काम क्यों हुआ। जैसे किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ किया, तो हम उसका कारण जानने के लिए पूछते तूने ये क्यों किया। सेम चीज यहां लिख देते हैं, वाई डिड यू डू दिस। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम हमेशा हर एक से ये पूछते हैं, ये तुमने क्यों किया। ये रहा इसका इंग्लिश, व्हाई डिड यू डू दिस। ठीक है, अब हम जब इस, पहले तो हम इसका सूत्र निकालते हैं। तो WH वर्ड सूत्र में क्या रहेगा, WH वर्ड, इसके बाद ये क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, फिर ये क्या आ गया, सब्जेक्ट, फिर ये क्या आ गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। भाई देखो, आप जब भी अपने फ्रेंड वगैरह से बात करो ना, उनसे कुछ पूछना है तो सिंपल से इंग्लिश में पूछ लेना, इसीलिए तो सिखा रही हो, व्हाई डिड यू डू दिस। ठीक है, तो अब इसका उत्तर क्या है, वो उत्तर क्या देगा, उस उत्तर में एक शब्द होना चाहिए, बिकॉज। बिकॉज यानी क्योंकि।
जब भी वाई वाले उत्तर लिखे जाएंगे उनमें बिकॉज शब्द या एज ये शब्द आने चाहिए। ठीक है, अब हम उत्तर लिखते हैं। आपको देखो मैं बताती हूँ कि बिकॉज का प्रयोग कैसे करना है। अब यू है, सिंपल सा आंसर लिख देते हैं, आई डिड दिस बिकॉज। ये देखो यहाँ का तो हमने यहीं से लिया है, डू का सेकेंड फॉर्म ये आ गया डिड यहाँ पर। ठीक है, आई डू का सेकेंड फॉर्म ये V2 आ जाएगा इधर आके, ये डी पास्ट टेंस का है। दिस बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि। अब कोई ना कोई कारण बताओ भाई, क्योंकि के आगे मेन उत्तर हमारा कहाँ है, इसके आगे यहाँ हमें कारण देना पड़ेगा। बिकॉज आई वॉन्टेड, देखो सेकेंड फॉर्म आएगी क्योंकि वाक्य सेकेंड फॉर्म का है, टू रीड दिस बुक। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे ये किताब पढ़नी थी। बिकॉज आई वॉन्टेड टू रीड दिस बुक, ये मेन उत्तर है। जब भी वाई का क्वेश्चन आएगा आंसर बिकॉज के आगे का हिस्सा है। बच्चे क्या करते हैं, पैसेज में से आंसर छांटते हैं, यहाँ बिकॉज शब्द मिल रहा है ना, बस बिकॉज तक लाके छोड़ देते हैं। अरे बच्चों ये आंसर नहीं है, आंसर बिकॉज के आगे वाला हिस्सा है। तो आप प्रश्न को समझो, फ्रेमिंग क्वेश्चन में इसीलिए करा रही हूँ कि आप ये प्रश्न में यहाँ ये शब्द क्या है और हमसे क्या उत्तर चाह रहा है वो समझ के आप पैसेज में से उत्तर दो। तो यहाँ बिकॉज के बाद का हमारा उत्तर रहता है। ठीक है बच्चों, ये वाई वाला चीज समझ में आया। अब हमारा आगे बचता है आज की क्लास का हु। हु मतलब कि कौन। इसका उत्तर क्या रहेगा, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम जाना जाएगा, या यूं कहें कोई नाउन जानी जाएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हु इज टॉकिंग, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, क्लास में टीचर पूछते ही पूछते हु इज टॉकिंग, बच्चे सारे बात कर रहे हैं, टीचर को पता भी है, फिर भी वो क्या पूछेगा, हु इज टॉकिंग, मीन्स कौन बात कर रहा है। ये है कौन, टॉकिंग मतलब बात करना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जब इसका हम सूत्र लिखें तो सूत्र में क्या रहेगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब वर्ब यहाँ आएगी, क्यों, क्योंकि हु कौन सब्जेक्ट ही तो पता करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये खाली जगह रहेगी। ठीक है ना, ये वाला पता करना है हमें। तो हु इज टॉकिंग, यहाँ सब्जेक्ट बताएगा, फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। उत्तर लिखते हुए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। तो जैसे राम, हु मीन्स राम, नाम बता दिया हमने, इज टॉकिंग। ठीक है, ये मेन उत्तर ये है मेन उत्तर। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो जब हु का क्वेश्चन आता है इसका मतलब आपको किसी व्यक्ति का नाम बताना है, कोई सब्जेक्ट बताना है। आया समझ में बच्चों, आज की क्लास समझ में आई है। आज हमने 4 चीजें देखी, व्हाट, इससे बनने वाले क्वेश्चन और उनका उत्तर क्या होगा, व्हेन क्या उत्तर होगा, वेयर, व्हाई और हु। ये 5 क्वेश्चन वर्ड, उनसे क्वेश्चन देखे और उनसे बनने वाले उत्तर भी देखे। तो आज की हमारी यहाँ की क्लास खत्म होती है। हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के WH वर्ड से क्वेश्चन और उत्तर करेंगे। थैंक यू।